हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यह कौटिल्य और उसकी जीवनी तथा उसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ अर्थशास्त्र पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का निर्माण करता चाणक्य ही थे। उनकी जीवनी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। इतिहास में उन्हें दो नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये दोनों नाम की जानकारी हमें ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त हुई है। उनके जीवन के विषय में भी यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वे तक्षशिला के ब्राह्मण थे, वेद शास्त्रों के वे ज्ञाता थे। तक्षशिला उस समय शिक्षा का केंद्र था, वे वहाँ के आचार्य थे, लेकिन स्वभाव से वे रूढ़िवादी और क्रोधी थे। यही कारण था कि क्रोध के आवेश में ही उन्होंने नंद वंश का अंत करने का निर्णय लिया और उसके लिए उसने चंद्रगुप्त को अपना अस्त्र बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध साम्राज्य के शासक बने तब उनका जो प्रधानमंत्री और पुरोहित थे वह कौटिल्य ही थे। बिंदुसार के समय में भी कुछ काल तक वे थे। राजनीतिक शास्त्र में प्रकांड वे विद्वान थे। इस विषय में जो कुछ इतिहासकार हैं उनमें क्या था, मतभेद था। उनका मतभेद यही था कि उनके द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ अर्थशास्त्र है वह उनकी लिखी हुई नहीं है। तो इसमें दो पक्ष आते हैं, पक्ष और विपक्ष। उन विद्वानों में जाले, कीट, विंटरनिक, शाम शास्त्री, जैकोबी, स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल इत्यादि हैं। तो जो तर्क इन लोगों के बीच में था, सबसे पहले हम लोग विपक्ष में देखेंगे कि विपक्ष में उन लोगों ने क्या कहा। उन लोगों का मत था कि अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का विवरण ही नहीं है। नंबर 2, यूनानी साक्ष्य विस्तार से पता चलता है कि यह ग्रंथ किसका था, कौटिल्य का ही था। तो यहाँ भी क्या है, मतभेद है। नंबर 2 में उसमें कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं है। उस समय यह प्रथा थी कि यदि कोई भी ग्रंथ लिखता है तो उसमें अपना नाम नहीं लिखा करते थे, बल्कि अन्य पुरुष के नाम से वे लिखते थे। इसलिए यहाँ विद्वानों में क्या है, मतभेद है कि ये उनकी लिखी हुई कौटिल्य की अर्थशास्त्र नहीं है। नेक्स्ट, जो उनके समय में जो मेगास्थनीज थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहते थे। उन्होंने भी यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है। इसके अतिरिक्त पतंजलि में भी इसका वर्णन नहीं है। जो लोग पक्ष में हैं उन लोगों का जो मत है कि अर्थशास्त्र जो है एक असांप्रदायिक रचना है। उसका उद्देश्य सामान्य राज्य और शासन तंत्र का विवरण प्रस्तुत करना है। अर्थशास्त्र में जो शासन तंत्र का विवरण प्रस्तुत करना था उद्देश्य में, वह मौर्य साम्राज्य का किया गया है। मौर्य अधिकार जो था हिमालय और समुद्र तट का भी कौटिल्य ने इसमें वर्णन किया है।
विभागीय अध्यक्षों का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख्य है। नेक्स्ट जो है कि भारतीय लेखकों ने अपने नाम का वर्णन नहीं करके अन्य पुरुष के नाम से किया करते थे। यही प्रथा मौर्य साम्राज्य के समय भी था। यही कारण शायद ऐसा कहा गया है कि कौटिल्य ने अपना नाम उसमें नहीं लिखा है। नेक्स्ट जो है मेगस्थनी का वर्णन भी उसने उसमें नहीं किया है। मेगस्थनी जो था अर्थशास्त्र के विषय में कहीं भी जिक्र नहीं किया है। कौटिल्य जिस समाज का उसमें वर्णन किए हैं वह समाज था नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था, जिसका जिक्र उन्होंने अर्थशास्त्र में किया है। नेक्स्ट जो है कौटिल्य और मेगस्थनी जो थे उन दोनों के विचारों में कुछ कुछ समानताएं भी है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब आखेट के लिए निकलते थे तो उनके साथ राजकीय जुलूस भी निकलता था और साथ ही साथ सड़कों की सुरक्षा भी रखी जाती थी। ये बात दोनों ने लिखा है। अंत में यह मौर्य साम्राज्य की ये जो रचना है यह एक अद्भुत रचना है और अंत में रचना में यह भी लिखा गया है, ये उसका कोटेशन है कि रचना उस व्यक्ति ने की है जिसने क्रोध से वशीभूत होकर शास्त्र तथा नंद वंश के हाथों में हुई पृथ्वी का उद्धार किया। तो ये काम किसने किया था? यह काम चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस घनानंद ने सभा में उन्हें अपमानित किया था और उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने चोटी को खोल दिया था। उसके बाद उन्होंने चोटी फिर बांधी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद। इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण यानी 15 भाग हैं और उसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। ये श्लोक आज भी चाणक्य नीति से हम सभी जानते हैं। इसमें पहला जो अधिकरण था उसमें राजस्व के बारे में विस्तृत वर्णन है। दूसरा भाग जो था अधिकरण नागरिक प्रशासन के बारे में विवरण है। तीसरा और चौथा दीवानी, फौजदारी, व्यक्तिगत कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नंबर 5 में सम्राट के सभापतियों और अनुचरों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नंबर 6 में राज्य के स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या आपसी संबंध होता है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। अंत में जो 9 अधिकरण यानी भाग जो बचे हुए हैं उन 9 में विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग अर्थशास्त्र को जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि यह व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित रचना है और चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र राजनीतिक क्षेत्र में एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है या उन्होंने प्रतिपादन किए हैं।
यह जो अर्थशास्त्र है उसका तुलना व्याकरण के क्षेत्र में जो पाणिनि की है अष्टाध्यायी उसके साथ इसकी तुलना की गई है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कौटिल्य की जीवनी, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में जानकारी हासिल किए। यदि कौटिल्य से संबंधित आप लोगों को और भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।